हेलो दोस्तों, आज हम लोग 21 मई 2021 का द हिंदू को ब्रीफली एनालाइज करेंगे और देखेंगे शॉर्ट में, ताकि आपका समय भी बचे और आपको प्रोमिनेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो बिना कोई देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे पहला यहाँ पर सरकमवेंशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो दिख पा रहा होगा आपको। तो दरअसल इसमें कहा क्या जा रहा है, ठीक है। सरकमवेंशन जो है ये आर्टिकल लिखा गया है जो रिसेंटली अभी क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक मीटिंग अरेंज की थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ। ठीक है, तो उसी के ऊपर में कहा गया है जो सेंटर हैज़ अ ड्यूटी नॉट टू बाईपास पॉलिटिकल लीडरशिप इन डीलिंग विद स्टेट। जो सेंटर है वो कोई ऐसा निर्णय लेती है तो वो जो राज्यों में चुने हुए नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है ममता बनर्जी का, जो चुनी गई मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनको आमंत्रित किया गया था, बट कुछ भी बोलने नहीं दिया गया, जिस संदर्भ में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल भी बताया जा रहा है, आप याद रखेंगे। ये आर्टिकल है 256 और 257। ये दो आर्टिकल याद रखेंगे रिलेटेड टू सेंटर जो है वो कोई भी मीटिंग अरेंज कर सकता है। खास करके कहा गया ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? अंडर द आर्टिकल 256 257 द डिफेंस देन वाज द सच। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। तो यही इसी से संबंधित ये पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर साइट किया गया है। ये दूसरा देखते हैं बैलेंसिंग एक्ट। ये जो बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पर लिखा गया है, ये दरअसल अभी जो आप देख पा रहे होंगे गाजा, ठीक है, जैसे कि ये मान के चलिए यहाँ पर वेस्ट बैंक आपको पता होगा इजराइल के पास है, और यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि इस प्रकार से जो है अभी आप जानते होंगे यूएनओ में मीटिंग हुई, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें भारत जो है क्या है, नन परमानेंट मेंबर है। 1 जनवरी 2021 से भारत का कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है। तो वही कहा जा रहा है, मीटिंग हुआ, मीटिंग में भारत ने आप कह सकते हैं एक बैलेंसिंग एक्ट अपनाया। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब वो जो टू नेशन थ्योरी है, जिसमें पैलेस्टीनियन का भी जिक्र करते हुए भारत के जो स्पोक्स पर्सन है टीएस मूर्ति, उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो अब नपातुल आप कह सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, गाजा पट्टी यहाँ पड़ता है, वेस्टर्न बैंक इधर है, और इजराइल है। ठीक है, इजराइल, और आप जानते होंगे इसकी बाउंड्री टच करती है मेडिटेरियन सी के साथ। तो ये है। और दूसरा यहाँ पर आपको दिख पाएगा जो पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये लिखा गया है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आप जानते होंगे भारत में काफ़ी दयनीय स्थिति है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो लगभग 1 लाख पे 85 फिजिशियन है। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा सिर्फ और सिर्फ 85, 85.7। ठीक है, हमारे पड़ोसी मुल्कों से भी काफ़ी कम है। 53 बेड्स हैं, ठीक है, 1 लाख पीपल पे। नर्सों की बात करें तो लगभग 172.7 नर्सें हैं, तो काफ़ी कम है। और जीडीपी का हम लोग लगभग 1% खर्च कर रहे थे। ठीक है, 2013-14 का अगर यहाँ पर डेटा बात करें लगभग 1%, और 1.28% 2017-18 में। तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब सुचारू रूप से सही करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, और सारे फंड की ज़रूरत है। और ये जो है क्या कहते हैं किसका सब्जेक्ट है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन इंडिया। ये आने वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये प्रोमिनेंट आर्टिकल्स थे जो आपको काफ़ी इससे इंफॉर्मेशन मिला होगा। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।